अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में। और नाजरीन, पेशावर की तारीख़ 400 साल कबल मसीह से भी ज़्यादा पुरानी है। तब से लेकर आज तक इस शहर ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, जैसा कि होलनाक जंगें और दहशत गर्दी वगैरह। और नाजरीन, जब पाकिस्तान क़याम अमल में आया तो पेशावर को इस सूबे का कैपिटल बना दिया गया। और नाजरीन, इसकी कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा है। पेशावर शहर तारीखी होने के साथ साथ बहादुर लोगों का भी शहर कहलाता है। यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाज हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे यहाँ के रिहायशियों से, आवाम की राय लेंगे, क्योंकि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते हुए 7 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। तो हम आवाम से पूछेंगे कि क्या वो मुतमईन है या उन्हें कोई शिकायत है। हम हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे, अपोजिशन जमातों का भी मौक़िफ़ लेंगे और BRT मंसूबे पे भी बात करेंगे। पेशावर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे। नाजरीन, हमारे साथ ही रहिए। सबसे पहले हम आवाम से बात करते हैं, आइए। नाजरीन, इस वक्त मैं सराफा बाज़ार में मौजूद हूँ। ये पेशावर का बड़ा तारीखी बाज़ार है। एक रक्शे वाले भाई मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से मुतमईन है आप? मुतमिन हैं, 100% हैं। लेकिन उसमें से दो चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये 2 साल इन्होंने अपोजिशन के पीछे लगा दिए ना, इससे बेहतर था ये 2 साल में कम से कम ये जो महंगाई थी ना, इस पर कंट्रोल करें। अपोजिशन को छोड़ के 24 घंटे जब भी न्यूज़ उठाएं तो सिर्फ यही लगा हुआ है जी, नवाशी को पकड़ लिया, फलाने को पकड़ लिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं। ना छोड़ो यार, अवाम को तो छोड़ो। अवाम का क्या कसूर है? अवाम को आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है, अपोजिशन आपको कहते हैं यार जाओ जाओ। लेकिन जिन्होंने करप्शन किया है उनका भी तो एहतसाब करना है ना। तो भाईजान करें ना। आप 5 साल उनके पीछे गुजार देंगे, अवाम कहाँ जाएगी? इन 5 सालों में से कम 2 साल अवाम को भी तो देना। नाजरीन, इस वक्त मैं गोरा बाज़ार में मौजूद हूँ। एक शहरी मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहतिशाम। श्याम भाई, आपके बड़े मसाइल क्या हैं यहाँ पे पेशावर में? पेशावर में मिसाइल तो अच्छे हैं। अब हमारी आवाम को ना सुधरने वाली नहीं है। अब देखें BRT जब से बनी है, आवाम कभी क्या करती कभी क्या करती है। BRT में चढ़ते हैं बंदे, जो 50 रुपए का टिकट है वो भी ख़रीद लेते हैं, जो नहीं ख़रीद सकते वो भी ख़रीद लेते हैं। ठीक है, अब देखें नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, एक गिलास को तोड़ दें, मैं बताता हूँ मिसाल एक सिंपल, एक गिलास को तोड़ दें, उसको दोबारा जोड़ सकेंगे आप? उस तक नवाज़ शरीफ ने इसी वजह की कि नवाज़ शरीफ ने हुकूमत को तोड़ के इमरान खान के हाथ में दे दी है। इमरान खान 700 साल में भी नहीं सुधार सकता ये मुल्क। ठीक है, उसकी काबीना सबसे बेकार है, इसलिए इमरान खान को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो हल क्या है? हल बताओ। हल क्या है? हम खुद सुधरते हैं। जब तक अल्लाह ने कहा है कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, कब मैं तब तक मदद नहीं करूँगा। हम खुद नहीं सुधरते, हम अपना मुहासबा खुद नहीं कर रहे। नहीं कर सकते सर। एक हर चीज़ में करप्शन है, खुद करप्शन करते। पेशावर के बड़े मसले कौन से हैं ये बताना, बुनियादी मसले। बुनियादी मसले सर मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहे। BRT बन गई है, ये हमारे फ़ायदे के लिए। अब हर चीज़ मेरिट पे आ गए, हमारे फ़ायदे के लिए चीज़। महंगाई तो हर दौर में, नवाज़ शरीफ के दौर में कौन सी सस्ती चीज़ है? हाँ, कौन सी चीज़ सस्ती है मुझे आप बता दें। नवाज़ शरीफ के दौर लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग नहीं, मेरी 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे हर चीज़ है। फेज़ 6 आयाताबाद में मैं रहता हूँ, 24 घंटे बिजली आती, कभी 5 मिनट बिजली गई है। ठीक है, मैं खुद मियाँ वाली का हूँ बेसिकली। गैस ये A1 आती है, कभी पेशावर में हर दफ़ा आती है A1 है। कभी कभार मसला बन जाता है, वो तो नॉर्मली बात है, कभी कभार मसला बन जाता है, ये नॉर्मली बात। आपके मुताबिक कोई मसला नहीं है यहाँ? मेरे मुताबिक तो कोई नज़र नहीं आ रहा बेसिकली। जी, आप क्या कहेंगे? तो ये देखो कि गरीब आवाम को इसने सूली पे लुटका दिया है। यहाँ तक है कि यहाँ पे देख, यहाँ पे जितने भी कारोबार हजरात हैं, जिस दुकानदार से भी पूछ लो वो यही कहेगा कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। इतनी महंगाई हो गई कि एक बैग लो, एक बैग की कीमत वो पहले 250 का मिलता था, अब वो तकरीबन 700 800 से 1200 तक पहुँच गया। गरीब आवाम कहाँ से ले गए? और बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर, वो बैग के बगैर गुजारा नहीं है उनका, वो कहाँ से वो करेंगे? एक पेंसिल लो, पेंसिल पहले 10 रुपये की मिलती, अब उसको 15 रुपये की पेंसिल मिल रही है। आखिर ये क्यों? रबड़ देखो 5 रुपये की रबड़ मिलती थी, आज वो 10 रुपये की रबड़ मिल रही है। हर चीज़ डबल हो गई है। आखिर वो आवाम कहाँ से करे? 15,000 रुपये तनख्वाह गरीब की किराया दे। जब मुल्क की खजाना खाली हो, मुल्क की खजाना खाली होगा कहाँ से लेगी? वो सर मांग रहे, जिससे मांग रहे तो हमारे लिए मांग रहे, अपनी जेब में तो नहीं डाल रहा ना, कहाँ से डाल रहा है? आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा ना। आवाम को रिलीफ में कैसे सर रिलीफ मिलेगा? 700 साल उन्होंने हुकूमत जो की है वो कहाँ से? स्टोर में चीनी नहीं है, चीनी आज 1 महीना हो गया, चीनी बिल्कुल नहीं है। वो चीनी किधर कहीं जा रही है? वो आटा किधर जा रहा है? 800 का थैला, 1500 रुपये का थैला मिल रहा है, वो किधर जा रहा है आटा? लाल आटा खाने वाला। नहीं, शुगर मिल नवाज शरीफ की थी, अब शोर कम्युनिस्ट नवाज शरीफ थी, बार बैठ
वो इधर आ नहीं रहे। और हम नवाज शरीफ की या पीपल तहरीक इंसाफ की बात नहीं करें, हम हुकूमत की बात करें। कोई भी हुकूमत आए आवाम को सहूलत दे। हम ना नवाज शरीफ के हैं या ना बेनज़ीर के हैं ना तहरीक इंसाफ के हैं, आवाम के हैं। आवाम को रिलीफ मिले। आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। हमें आवाम की तोहफ़त चाहिए, आवाम के लिए चाहिए। यहाँ पे आवाम जिंदाबाद है। यहाँ पे तो भी एक शायरी बता रहे थे कि अद्वियात इतनी महंगी होगी, 10-10 गुना महंगी। मर्ग किसको कहते हैं? पश्तो का लफ्ज़ है मर्ग, मौत। जब अदवायत इतनी महंगी होगी, जब नहीं मिलेगी उसको, क्या उसके पास पैसा नहीं होगा, वो क्या है? अभी मैंने एक गरीब को देखा, लेडी डी अस्पताल का था, हाथ में पर्ची उठाई होती दवाई के लिए, पैसे भीख मांग रहा था। कहाँ से लाए वो पैसा? आवाम तो मर जाएगी इस चीज़ के ऊपर। जब आप क्या कहते हैं? अवाम मन सर, मैंने आपको क्या है कि कर्जा इतना चढ़ चुके हैं, हम खुद मकरूज हो चुके हैं। उनकी बातों को छोड़ दें, नवाज शरीफ को भी छोड़ दें, बेनज़ीर को भी छोड़ दें, और ये इमरान खान को भी छोड़ दें। वो कह रहे हैं आप साबका हुकूमतों को छोड़। ये सब ठेकेदार हैं। ये जितनी भी तीन हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत आ रही है, ये सिविल में ठेकेदार हैं। ये जो हुकूमत चलाने वाला होता है वो सही चलाता है। कैसा भाई ये कह रहे हैं कि आप नवाज शरीफ बेनज़ीर की बात ना करें, आप बात करें परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ सर। मैं कहता हूँ जो मुल्क नहीं मकरूज हो चुका है। आजकल जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी ये मियाँ वाली क्या है? इसका तरीका इंसाफ इनका मियाँ वाली वाला है। इनसे ये पूछो कि मियाँ वाली में क्या किया। जी भाई एक मिनट यार, एक मिनट, एक बंदे को बोलने देना, आप बीच में ना बोलें, आपको टाइम दूंगा। साहब जिसके लिए आए हैं ना, उन्होंने तकरीबन 50% काम कर चुके हैं। वो 50% काम किया है। आवाम की सोच नहीं उस तरफ। ये जो गंदा जो ये नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, ये अचकजई वगैरह, ये खान वगैरह, ये जरदारी वगैरह, ये इसने 1 साल पहले कहा था मैं इनको जब पकड़ूंगा ये चीखेंगे, ये चिल्लाएंगे, ये रोएंगे। ये आवाम नहीं समझती। तालीम की कमी है हमारे मुल्क में। मेन चीज़ ये है, ये कुछ अरसा ये लोग और रह जाते थे, यकीन करें इन्होंने ये मुल्क बेच देना था। छोड़ें ये ऐसी करें, महंगाई। मैं खुद गरीब हूँ, मेरा भी बिल आया। इसने तीन यहाँ पे बाजार में रह के तीन महंगाई है, कुछ तीन काम खुद साख्ता में गवर्नमेंट ने करप्शन के सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। कुछ अनासिर हैं माशरे में, खुद साख्ता महंगाई है। हाँ जी, आप क्या? सर देखिए, हमने खुद वोट दिए, इमरान खान खुद लाया ना, इमरान खान क्यों वोट दिया है? ना देते वोट उसको, नवाज शरीफ को क्यों नहीं दिया? उसको पता था वो चोर हैं। अब देखिए, मैं मियाँ वाली का बेसिकली मैंने वोट नहीं दिया। हमारे मियाँ वाली एक दफ़ा उसने चक्कर नहीं लगाया। क्यों हम अप्रिशिएट कर दें कि वो सही आदमी है? ठीक है, उसने जो काम किया, पेशावर में काम किया, BRT बनी है। ठीक है, BRT मैं आप बताता हूँ, BRT में बन रही, तो वो नवाज शरीफ बना रहे हैं। नेशनल पार्टी की इमरान खान ने बनाई है। नेशनल पार्टी की 3 दफ़ा हुकूमत आई है। हम लोग जदीद कुश्ती के पेशावर में कोई मेजर काम नहीं हुआ। पेशावर में कोई मेजर काम नहीं हुआ सर जी। मेरी भी उम्र 40 साल होने लगी है, कोई मेजर काम नहीं हुआ। आखिरी लास्ट मंथ रहे, जैसे इलेक्शन की तख्तियाँ लग गई थी, बदस्ते मुबारक, बशीर बिलो बदस्ते मुबारक, फलां बदस्ते मुबारक, बस टिप्पे कर देते गली में। आखिरी चंद माह में मेन पॉइंट 20 साल में ये ज़ू बने पेशावर में, चिड़ियाघर बने। इतना बात करता हूँ, अभी चिड़ियाघर है, BRT बनी है, गली गली में सफाई हुई है। सुबह 9 बजे जमादार भी आते, सब जाते हैं। असल में हम लोग खुद ठीक नहीं। नवाज शरीफ ठीक था ना हमारे लिए? नवाज शरीफ अच्छा था। हाँ जी, क्यों नहीं अच्छा था? हाँ जी, इसके लिए नवाज शरीफ इसलिए ठीक था कि ये खुद चोर है, चोरों को साथ दे रहे। इमरान खान के साथ दे दो कि आप भी अच्छा हो जाए। हाँ, लंदन गया हुआ वापस क्यों नहीं आता? वो डीजल कहता 60 लाख 80 लाख लस्सी पी गया, वो कहता है मैंने कर्जा कौन से दिया? ये कर्जा कहाँ से? डीजल लस्सी पी के जाता है और ये कहता है मैंने कर्जा नहीं दिया। कर्जा कहाँ से ले? इमरान खान कहाँ से झोली से दे? कहाँ है वो? भीख मांग रहे तो अपने हमारे लिए मांग रहे। सर नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मियाँ मोहम्मद शराफत अली मुबारक साहब मौजूद हैं, जो ताजिर रहनुमा हैं। इस वक्त मैं पेशावर कैंट के इलाके में, ये गोरा बाज़ार है, यहाँ पे मौजूद हूँ। ये यहाँ के सदर भी हैं, रहनुमा भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसे हालात चल रहे हैं यहाँ पे? हालात तो बहुत महंगाई है जी। हालात ने बहुत ज़्यादा जुल्म शुरू किया हुआ है, बेइंतहा। गरीब आदमी का बिल्कुल ही वस ही नहीं है, बेवस हैं वो लोग, बिल्कुल बेवस हैं। देखें हालात क्या है, घी, चीनी, दालें, ये चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, गरीबों को ये बेनिफिट मिले। कोई रिलीफ नहीं है हुकूमत की तरफ से। चीनी देखें क्या रेट चल रही है, 90 से 125 रुपये किलो, कितना डिफरेंस आ गया है। गरीब आदमी क्या करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 7 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं जी, सब वादे झूठे थे जी, सब वादे। महंगाई इतने महंगाई के गरीब बंदा तबाह हो गया जी। आपके यहाँ पे बुनियादी मसले क्या हैं? बुनियादी मसला तो ये लोड शेडिंग है। अभी भी बिजली गई थी, कभी कभी तो 4-5 घंटे की भी जाती है। सुबह 10 बजे जाती है, 2 बजे आती है, 3 बजे आती है, पता नहीं होता कि किस टाइम जाए फिर किस टाइम आती है। यानी सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का है। लोड शेडिंग का भी है और गैस का मसाइल भी है। गैस बिल्कुल नहीं है सर जी। हम 400 रुपये रोज़ कमाते, हम आटा किस तरह ख़रीदे, चीनी किस तरह ख़रीदे,
ऑयल किस तरह ख़रीदे, सारे महंगाई हो गया। पहले हम 400-500 रुपये रोज़ कमाते थे, खूब गुजारा होता था, आजकल गुजारा नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान से हम मुतमईन हैं, बस महंगाई थोड़ा कम करे तो ये हमारे लिए परफेक्ट वज़ीर आज़म है। नाजरीन, इस वक्त मैं पेशावर के चौक यादगार में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ रिहायशी भी मौजूद हैं, हम उससे बात करते हैं। आप बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है? 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि गरीब को छोड़ के अमीर भी मर रहे हैं। आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, दाल से लेके अंडे तक सब चीज़ महंगे है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है? 50-50। जिस तरह मेरे दूसरे भाई ने कहा कि भाई तालीमी निज़ाम और अस्पताल वगैरह इनमें बहुत बेहतरी लाए हैं। अच्छा, बेहतरी आई है? बहुत बेहतरी आई है। पहले जो हुकूमतें गुजरी है उनसे तहरीक इंसाफ बहुत अच्छी थी, लेकिन माशी हालात से कोई भी खुश नहीं है तहरीक इंसाफ से। हर चीज़ महंगी हो गई है। हमारा जो इलाका था दीर लोयर मैदान, उसमें ऑपरेशन भी हुआ था 2009-10 में, उस वजह से भी हालात काफ़ी ख़राब थे। और फिर कोरोना आ गया, हुकूमत ने कुछ रिलीफ नहीं दिया। उधर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो लोग मुसाफिर थे, जिसके पास पासपोर्ट था उसका नाम निकलवा दिया, उससे ज़्यादा मुतासर थे वही लोग हुए जो मुसाफिर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं सर जी। क्यों नहीं है? यार पानी का साफ पानी नहीं है, गैस के पाइपों में पानी आ रहा है इस टाइम, हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है। जो पानी है वो गैस के पाइपों से आ रहा है? जी हाँ जी, गैस के पाइपों से आ रहा है सर जी। साफ पानी भी नहीं है? साफ पानी नहीं है सर जी। जो गर्मियों में बिजली नहीं होती, अभी हमारे घरों में गैस नहीं है बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे, हुकूमत से मुतमईन है? कारकर्दगी कैसी जा रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और आहिस्ता आहिस्ता डॉलर भी नीचे आ रहा है, और सोने की कीमत जो है ना वो रोज़ दरोज़ कम होते जा रहे हैं। 1,34,000 रुपये था, 1,18,000 रुपये था। पर पब्लिक तो कह रही है कोई वादा पूरा नहीं हुआ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हुकूमत बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही। आप कह रहे हैं ठीक काम कर रही है। तो ऐसे नहीं है ना भाई साहब, 30,000 करोड़ जब कर्जा लेते हो तो उसको देना भी पड़ता है। तो इंशाल्लाह इमरान खान अब देने पे आए। आपको पता है अब कितने पैसे दिए, ये आपको खूब पता है क्योंकि आप मीडिया वाले हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मलक महर इलाही साहब मौजूद हैं जो ताजिर रहनुमा हैं। इस वक्त हम पेशावर के तारीखी बाज़ार में मौजूद हैं, किस्सा ख्वानी बाज़ार है, और यहाँ पे एहतजाज भी हो रहा था। हम इनसे बात भी करते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 7 साल से ज़ायद का अरसा यहाँ पे हो चुका है, गढ़ भी है ये, तो क्या आप मुतमईन है कारकर्दगी से? तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से कोई पाकिस्तानी भी मुतमईन नहीं है। ख़ुसूसी तौर से यहाँ पर तिजारत कम हुई है, कोरोना की वजह से ताजरों को बहुत ज़्यादा तकालीफ हुई हैं, और हमारा मुतालबा ये था कि हमें बिला सूद, क्योंकि पठान सूद पर पैसा नहीं लेता, हमें बिला सूद कर्जा दिया जाए, ताकि इस कोरोना के दौरान जो है हमारे नुकसानात हुए हैं, हमें बग़ैर सूद के कर्जा दिए जाए ताकि हम कारोबार कर सकें। अगर इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, साबका ने भी कुछ नहीं किया, चॉइस क्या आपके पास? गुजारिश ये है कि साबका हुकूमतों में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, इन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं उससे मेरा पेट और मेरा किचन मुतासर हुआ है। गवर्नमेंट जो है तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। भाई हमारा सब पाकिस्तानियों का और ताजिरों का और आवाम का एक ही नारा है कि खुदा इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए, इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए। आमदन कम हो गई है और अखराजात बढ़ गए हैं, लोग बहुत परेशान है, आवाम बहुत परेशान है। ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से मुतमईन आप? यार आप मुतमईन तो नहीं है, दिन पर दिन महंगाई हो रही है, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। 22 तारीख को जलसा आ रहा है, तो आप उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे? तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है नहीं है, क्या कहते हैं? तहरीक इंसाफ के लिए तो बात ना करें। अगर इस वक्त मैं कहूँ कि मैं उसकी हिमायत कर रहा हूँ ना, तो ये पीछे जो लोग हैं, ये सामने आगे पीछे जो लोग हैं, ये मुझे मार भगाएंगे। अब पीडीएम का जो जलसा है ये इसलिए नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि हम कोई वो पार्टी वर्कर है। अवाम वहाँ पे जा रहे हैं, और अवाम इन मसाइल के हल के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। मसावी निज़ाम होना चाहिए। जो हाल हो रहा है, जो मजबूरन हम निकल रहे हैं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं निकल रहे। जहाँ जलसा होता है तो अवाम मजबूरी की बिना पर निकला है, महंगाई की वजह से निकल रहे। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि महंगाई पर कंट्रोल करो। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पहले अक्षर कहूँगा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इमरान खान साहब से इस पर गौर करें कि ये हमें कभी कहता है कि ये मुझे पता नहीं था, यहाँ पे शुगर माफिया था, लैंड माफिया था। हम पूछ रहे हैं इमरान खान साहब कि तुम अपनी कारकर्दगी दिखाओ, और KPK के लिए उसी से दिखाओ। 7वां साल है तुम्हारा, अल्लाह के बंदे 7वां साल में जो बच्चे हैं ना वो जवान हो जाता है। 7 साल में तुमने क्या कारकर्दगी किया?
नाज़रीन, इस वक्त मैं BRT का जो मंसूबा है वहाँ पे मौजूद हूँ। इनका जो पेशावर में स्टेशन है और ये बड़ा महंगा मंसूबा है। हमारे साथ हमारे पब्लिक न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद हैं। इनकी इश्यूज़ पे भी बड़ी गहरी नज़र है। हम इनसे इस मंसूबे के बारे में भी पूछते हैं कि आखिर इस मंसूबे को 6 माह में कंप्लीट होना था, इतनी ताख़ीर क्यों हुई और इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। इस सारे मामले में हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि जो BRT मंसूबा है इस पर हुकूमत को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे, अभी तक कोई ना कोई इशू इसका बनता रहता है, कॉस्ट भी डबल हो गई, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा, अपोजिशन भी इसको तनकीद का निशाना बनाती है। क्या मामला क्या है ये सर? देखें, एक चीज़ सबसे पहले इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इसमें कोई शक नहीं कि मेगा प्रोजेक्ट है पेशावर के लिए। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर पहले बड़े एहसास कमतरी का और एहसास महरूमी का शिकार रहा, क्योंकि जितने भी वज़ीर आला आए उन्होंने अपने अपने इलाकों को ज़्यादा तवज्जो दी। हक भी बनता है लोगों का, लेकिन ये सूबाई दारुल हुकूमत है, इसे कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिली थी। अच्छा, इसमें जो साबिक वज़ीर आला थे परवेज़ खटक, उनके टाइम पे ये मंसूबा शुरू किया गया और उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि इसे 6 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ के लोग ऐसे लोग हैं कि जब आप अपने मुंह से एक बात निकाल देते हैं तो फिर वो उसे पकड़ लेते हैं। अब आप वो बात पूरी ना कर सकें तो फिर वो उसको वादा खिलाफी कहते हैं, रोला बन जाता है। ये रोला बन जाता है और रोला बना भी और ठीक ठाक बना। इसमें 6 महीने तो खैर गुजर गए, 1 साल गुजर गया, लेकिन जब साल गुजर गया तो फिर लोगों ने इसमें शोर मचाना इसलिए भी शुरू किया क्योंकि देखें, इसकी जद में आने वाले जो ताजर थे वो शदीद मुश्किलात का शिकार थे। इसकी जद में आने वाले जो कारोबारी मराकज़ थे, चूँकि उनको यहाँ पे ये कहा गया था कि जितना नुकसान उनका हुआ है वो पूरा किया जाएगा। इसमें लागत के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो दावा किया गया था कि इसको 28 अरब में कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसके बाद ये मज़ीद कास्ट जो है इसकी बढ़ी। आखिरी टाइम जब इसका इफ्तिताह कर दिया गया बाकायदा 3-4 साल के इंतज़ार के बाद, एक तवील इंतज़ार के बाद, उसमें हुकूमत की तरफ से जो कास्ट बताई जा रही है वो तो लगभग 60 अरब से कम है, लेकिन अपोजिशन और दीगर जो जमातें हैं और ख़ास तौर पे दीगर मकतब फ़िक्र के लोग हैं वो इस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि इसकी कास्ट जा चुकी है 100 अरब से ज़ायद। इस पे आग लगने का भी मामला सामने आया था, वो क्या मामला है? देखिए, पहले तो रवैयों की आग इसमें लगती रही, इस मंसूबे में डिले होता रहा। फिर जब ये मंसूबा अल्लाह अल्लाह करके शुरू हो गया, इसमें चंद एक बसें ऐसी थी जिन्होंने वाकई इसमें आग लगी और ठीक ठाक लगी, उसमें लोग काफ़ी खौफज़दा भी हुए। फिर तकरीबन 20-25 दिन तक इस सर्विस को डिले रखा गया। बाहर से टीम आई, उन्होंने देखा और अब ये दावा किया जा रहा है कि वो जो मसला था हल कर लिया गया। चूँकि हाइब्रिड है ये बसें, जदीद तर्ज़ टेक्नोलॉजी है, इसमें इस्तेमाल की गई है सब कुछ, उसमें बैटरी का इशू आ रहा था, ये कहा गया है उनकी तरफ से। ये भी चीज़ सामने आ रही है ना कि रूट का इशू है कि अप एंड डाउन्स ऐसे इश्यूज़ हैं कि बैटरी को ज़्यादा जो है वो जान लगानी पड़ती है, ये भी कोई इशू है? देखें, जब ये स्टार्ट हुई तो लोगों ने समझा कि शायद मरीख से कोई नई चीज़ आई है, लोगों ने इसको वैसा करके एंजॉय करने की, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं था। इसमें एक लिमिट है, एक लिमिट तक आप इसमें मुसाफिर जो हैं वो बैठ सकते हैं, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को अपनी नज़रों से ओझल करते हुए जो उदम मचाया, उस उदम की वजह से भी उन गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और पहले 2 दिन बाद ही एक गाड़ी जो थी, एक बस जो थी इसकी BRT की, वो ख़राब हो चुकी थी, उसे वहाँ मेन डिपो जो है इनका वहाँ ले जाया गया। अच्छा, मसला हल हुआ, तहकीकात क्या सामने आई और अब क्या स्टेटस है? देखिए, जो टीम आई थी जिसने काम किया, ये 20-25 दिन जो यहाँ पर काम होता रहा, उनकी तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया है कि इसकी बैटरीज़ का इशू था और इसमें चूँकि लोड ज़्यादा आता रहा, उसकी वजह से इसमें चूँकि पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती रही। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने हसन अली की। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून के सूबाई सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जुमान मौजूद हैं, इख्तियार वली साहब। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, इख्तियार वली साहब, ये बताएं कि KPK में आपकी जमात को पजीराई नहीं मिली, बाकी जमातों को बड़ी अहमियत दी गई, आपकी जमात क्यों नहीं ऊपर आई? ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून की पजीराई तो अपनी जगह, लेकिन हमारी अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो हम इस सूबे में अमन हम लाए हैं। ये सूबे में जो गवर्नर राज था उसको एक किस्म से हमने ख़त्म किया और जो फाटा के अजलात है उसको हमने
बंदोबस्ती इलाकों में और उसको हमने सूबे में मर्ज किया, ये हमारे बड़े कारनामे हैं। पजीराई हमें बहुत मिली है, पब्लिक हमें वोट भी देती है। लेकिन जो 2018 का इलेक्शन हुआ है तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे और 2018 के इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। अच्छा, बीआरटी से इख्तलाफ तो हैं लोगों को कि उसमें बहुत से इश्यूज आए, लेकिन क्या बीआरटी का जो रूट है उसके अतराफ़ में जो कमर्शियल प्लाजे बनाए गए, दुकानें बनाई गई, क्या आप नहीं समझते इससे कर्ज़ों में आसानी होगी और ये कोई अच्छा कदम है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रोजेक्ट कोई भी हो जो अवामी मफाद में हो उसको हम डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन यही प्रोजेक्ट था जिसको इमरान खान ने और उनकी टीम ने डिनाई किया था कि ये जंगला बस है। अगर नवाज़ शरीफ पेशावर में आए और वो जंगला बस बनाए तो मैं उसके आगे लेट जाऊंगा, मैं बनाने नहीं दूंगा। ये उनकी अपनी स्टेटमेंट थी। फिर उनकी देखा देखी इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और असद उमर साहब ने ये दावा किया था कि हम पेशावर की बीआरटी 11 अरब रुपए में बनाएंगे, लेकिन बीआरटी की कीमत इस वक्त 1.25 खरब रुपए से यानी 125 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। दूसरा, मैं आपको ये बात बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में या पेशावर में बीआरटी बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं। हमारा जो यहाँ पे मेन मसला था, रोड वाइडनिंग से हमारे मसले हल हो सकते थे, पब्लिक को ट्रांसपोर्ट दी जा सकती थी, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में इसकी, यानी आप समझते हैं कि बुनियादी मसाइल पर यह पैसा लगाया जाता? बुनियादी मसाइल पे ये पैसा लगाया नहीं गया। जिस तरह इन्होंने कहा था कि पैसे बसों पे नहीं लगाते, रोडों पे नहीं लगाते, पुलों पे नहीं लगाते, ये एजुकेशन पे लगाना चाहिए, ये हेल्थ पे लगाना चाहिए। तो आप जाके देख लें, पेशावर के हमारे 3 बड़े अस्पताल हैं, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स है, जो पूरे सूबे का बोझ उठाए हुए है। उन तीनों अस्पतालों की आप इसमें देखें, कोई एक यूनिट की अपग्रेडेशन नहीं हुई। ये तकरीबन 8वां साल इनकी हुकूमत को ये जा रही है, 8 सालों में ये नया अस्पताल नहीं बना सके, एक BHU नहीं बना सके, और ये दावा करते थे कि हमने 350 डैम बनाए हैं। मुझे बताएं वो डैम कहाँ पे हैं? अच्छा, ये बताएं कि आपकी हुकूमत ने क्या किया? जैसे आपने कहा हम 99 में रहे, फिर मखलूत हुकूमत में भी रहे, आपके गवर्नर भी रहे, तो आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहले इस सूबे को हमने अमन दिया। उसके बाद हमारी हुकूमत यहाँ पे नहीं थी, पेशावर में यहाँ पे किडनी हॉस्पिटल नहीं था खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए। सवात में नवाज़ शरीफ ने और मुस्लिम लीग ने अपने फ़ंड से एक किडनी हॉस्पिटल बनाया। इसके अलावा लवारी टनल जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है जो चित्राल के लिए बना है। ये जो कोतल का सुरंग है कोहाट वाला, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में मासूल, चुंगी, राहदारी, इस जलालत से हमने आवाम को निजात दिलाई है। आज भी शहरी कह रहे हैं कि लोड शेडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस है ही नहीं, स्ट्रक्चर नहीं सही, तो क्या आप नहीं समझते कि आपने बुनियादी सहूलतों पर काम ही नहीं किया? हमने किया है। अगर आप ये सोचें, आवाम इसको इस नज़र से देखें कि अगर हम 12,000 मेगावाट बिजली ना बनाते तो आज इस मुल्क का क्या हाल होता। इन नालायकों, इन नाअहलों के हाथ में अगर ये मुल्क इस तरह चला जाता कि इसमें नवाज़ शरीफ का दिया हुआ अमन ना हो, इसमें नवाज़ शरीफ का दी हुई उसकी बनाई हुई बिजली ना हो, तो फिर इस मुल्क का क्या हाल होता। तो हम तो ये कहते हैं कि हमने बिजली भी बनाई, हमने अमन भी दिया, और LNG के कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किए, अभी हम इनको चैलेंज करते हैं ना कि आप हमसे सस्ती गैस ला के दिखा दें, हमें ये नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं पेशावर कैंट के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे सामने बिल्कुल पेशावर प्रेस क्लब है और मेरे साथ इस वक्त हामिद तूफ़ान साहब मौजूद हैं जो ANP के रहनुमा हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 7 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, तो क्या आप इनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? ये जो पिछली हुकूमती थी जितनी भी थी उनको बख्शा है इन लोगों ने। ऐसी परफॉर्मेंस हैं जो इनके ख़ुद मेंबरान भी मुतमईन नहीं है, तो आम आवाम का तो आप सोच भी नहीं सकते। वो काम जो हो रहे थे वो रुक गए, जो कंप्लीट होने को थे वो गायब हो गए हैं। यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी जब से ANP की गवर्नमेंट थी। ANP ने तकरीबन 9 यूनिवर्सिटी बनाई हैं। मर्दान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, बुनेर कैंपस, चित्राल कैंपस, खुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी, करक, सवाबी यूनिवर्सिटी, गज्जू मेडिकल। अगर आपने इतना काम किया तो आपको अवाम ने मुंतखब क्यों नहीं किया? ये तो जो मुंतखब करने वाले होते हैं उनकी पॉलिसी होती है। वोट तो लोग डाल लेते हैं, लेकिन जो गिनने वाले होते हैं पता नहीं कहाँ गायब कर देते हैं। ये तो सब पाकिस्तान को भी पता है, मीडिया को भी पता है।
पहले आप इनके पीछे लगे हुए थे कि ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों का क्या हाल बनाया हुआ है? आप कोई ये बात कर बताएं सकते कि हैं? देखें केपीके की रवायत है कि एक गवर्नमेंट को जब मुंतखब करते हैं दोबारा उसको वोट नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा भी मुंतखब किया, इसकी क्या वजह है? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर काम हो रहे होते तो एक BRT इनसे 4 साल में नहीं बनी, और जो बनी है उनका जो हाल है वो ये तो क्रिकेट की ज़ुबान समझते हैं। 1 महीने में 14 बसें ख़राब हुई हैं। इनका जो रन रेट है पर मंथ का वो तो 129 बसें आई हैं अभी तक, पर मंथ 14 ख़राब हो रही है, तो मेरे ख्याल में 6 महीने से ज़्यादा तो ये नहीं चलेगा फिर। अच्छा, ये जो अभी जलसा होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि कितना क्राउड इकट्ठा कर सकेंगे आप? मैं आपको बताऊं कि गुजरावाला, क्वेटा, कराची जितने भी जलसे हुए हैं ज़बरदस्त हुए हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा और बड़ा भरपूर जलसा जो होगा वो पेशावर का होगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, गुफ्तगू सुनी आपने हामिद तूफ़ान साहब की। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ केपीके मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मुकाम साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपीके में 7 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, तो परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? ये तो परफॉर्मेंस तो अभी पूरी दुनिया देख रहे है। पिछले 5 साल में अगर उसकी परफॉर्मेंस कमज़ोर रही तो उनकी ये बात थी, सारा मलबा मरकज़ी हुकूमत पर डालते थे कि चूँकि हमारी कोई कारकर्दगी इसलिए नहीं कि मरकज़ ने हमारे फ़ंड फ्रीज़ किए, हमें फ्री हैंड नहीं दे रहे, हम कोई काम नहीं कर सकते। जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर न हो तो ये हमारा जो विजन है, हमारा जो मंशूर है, ये पूरा नहीं हो सकते। वो 5 साल तो इस पर गुजार दिए, दोबारा है अभी 2.5 साल ये भी हुए है, तो मरकज़ में 2.5 साल और केपीके में 7.5 साल। आप उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कोई फील्ड इस तरह नहीं है कि इसमें हम वो कोई एक ही चीज़ साबित करे। बिजली की खुद मुख्तारी को देखो 18वीं तरमीम के बाद, और चीज़ 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई, कोई मनसूबा बनाया ही नहीं। एक आप उनकी BRT देख रहे, 7.5 साल हो गए, कभी इसके बसें चलते, कभी उसके में और इशू आ जाता है, और 7.5 साल में अभी तक कंप्लीट भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि केपीके में मुस्लिम लीग नून को इतनी पजीराई क्यों नहीं मिली, आपकी जमात ऊपर क्यों नहीं आई? नहीं, मतलब ये मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि वही लोगों की वही सोच इमरान के बारे कि ये किसी भी पार्टी को नहीं मिली। आप देख रहे हैं, हम सारी पार्टियाँ अब नेशनल असम्बली में देख रहे हैं तो ANP को 1 सीट मिला है, और फिर भी PMLN को 4 सीटें मिले KPK से, दूसरों को मौलाना साहब को 2। मेरा ये सवाल है ना, बात ये है ना, लोग ये कह रहे हैं कि जो मंशूर इमरान खान ने दिए, लोग उसके इंतज़ार में है कि वो शाद की नहरें वो बहा करेंगे, लोगों को नौकरियाँ देंगे, 50 करोड़ घर बनाएंगे, इस तरह इंसाफ होगा, इस तरह अदल होगा। तो हमारे लोग तो इस तरह इमोशनल लोग उसके इंतज़ार में थे कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, आ जाए, तो इस तरह एक ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन आएगा। तो इसी पर फिर उन्होंने एतमाद किया और ट्रस्ट किया, दोबारा दिया कि चलो वो आ जाए, हमें दिखा दे, तो वो फिर आ गया भी और फिर भी नाकाम रहा। एक वादा तो गवर्नमेंट ने पूरा किया कि पुलिस में रिफॉर्म लाए हैं, शहरी इस हवाले से कह रहे हैं कि वाकई पुलिस में बहुत बड़ा चेंज आया है और सियासी मुदाखलत भी कम हुई है, तो क्या ये इनिशिएटिव नहीं है? नहीं, मैं कहता हूँ कि पुलिस वैसे भी अगर आप तारीख़ देखें तो कंपैरेटिवली केपीके की पुलिस बकाया पाकिस्तान से बेहतर रही है किसी भी दौर में। मगर ये आप ये बात करते हैं, उसकी तो हर चीज़ में मुदाखलत है, ये इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी सियासी मुदाखलत के बगैर कोई भी चीज़ हो। अगर कोई भी उसके ख़िलाफ़ काम करे, आज ही उसके मुखालिफत में करे, मेरिट पर करे, तो उसको उठाकर दूसरी जगह फेंक देते हैं। इस तरह सच बात नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी अपनी क्या कारकर्दगी रही? आप इनको तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, 99 में भी आपकी हुकूमत रही, मखलूद हुकूमत में भी आप रहे, गवर्नर जैसी अहम सीटें भी आपको मिली हैं, तो आप लोगों ने क्या किया? मैं आपको कहता हूँ कि बिल्कुल ये मैं भी फील कर रहा हूँ। मैं तो एक आम वर्कर हूँ और ये पेशावर के गली कूचों में घूमता फिरता हूँ, अंदर जाता हूँ दुआओं के लिए, गम खुशी में, और मुझे भी एहसास हो रहा है कि पेशावर सिटी में जितना काम या हमारा कैपिटल है और जितना काम होना चाहिए नहीं हो गया। आपने हमारे हवाले से सवाल किया, तो मैं तो
आप देख ले 2002 में IMMI की गवर्नमेंट आई, फिर 2008 में ANP की गवर्नमेंट है, ANP पीपल पार्टी की, और अभी तक PTI की हुकूमत चल रहा है। तो आप 18-20 सालों से हुकूमत कहते हैं प्रोविंस को, कि प्रोविंस की आपकी गवर्नमेंट हो, तब आप डिलीवर कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत के कंसेंट के बगैर तो मरकज़ कुछ कर ही नहीं सकता। आपके क्रेडिट में क्या काम है? आप ये कहें, उस टाइम तो मैं सियासत में था ही नहीं, मैं खुद 2002 में पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो आप वही इतने पिछले के सवालात करते हैं। अभी अगर हमारी बात करते हैं तो माशाल्लाह आप जितनी सड़कों में डेवलपमेंट हुई, जितनी बिजली की हुई, जितनी हर जगह मतलब ग्रे स्टेशन बने, दूसरे जो फेडरल डिपार्टमेंट से या जिसकी ज़रूरत थी और हम देख रहे थे। अच्छा अमीर मुकाम साहब, ये बताएं, जो 22 तारीख को जलसा आ रहा है, आप सारी पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं, तो अवाम साथ देगी आपका? अवाम साथ है आपके? ये अवाम ने तो पहले से साबित किया है कि साथ है, वो हम देख रहे हैं। और अगर हम एक पार्टी ने इंडिविजुअली भी कोई एक्टिविटीज़ की है तो वो भी ज़बरदस्त कामयाब रही, सिर्फ हमने नहीं, अगर दूसरे ने किए तो वो भी कामयाब रही। और ये तो मैं सोचता हूँ कि कम अज़ कम KPK की तारीख में सबसे बड़ा इवेंट रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लोगों का जज्बा इस तरह है, सिर्फ ये नहीं कि एक जलसा, मगर लोग दिल से आ रहे हैं और एक जज्बे से, और सारे लोग इसके लिए बेताब है। हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात कामरान बंगश साहब मौजूद हैं। मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि आपके अभी क्या नए मंसूबे क्या हैं, क्या कर रहे हैं? 2 साल हो गए, बल्कि KPK में तो आपको 7 साल हो गए हैं, तो क्या प्लान्स क्या हो रहे हैं? KP में हमारे जो 7 साल हैं उसकी कारकर्दगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। हमने बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे, जैसे आज के काबीना के इजलास में चश्मा राइट बैंक कनाल के ऊपर बात हुई, जो बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, जिससे तकरीबन 7 लाख हेक्टेयर की ज़मीन हमारी सैराब होगी और हमारी जो फसलों की प्रोडक्शन है वो मज़ीद बेहतर होगी। इसके अलावा अगर आप हमारे और मेगा प्रोजेक्ट्स देख लें जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें स्वात एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 है, दीर एक्सप्रेसवे है हमारा, हमने पेशावर DI खान मोटरवे की भी अप्रूवल दे दी है प्रिंसिपल। आप अगर काउंट करें तो फाटा मर्जर जो था, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी जिसमें सियासी पंडित या जो सियासी गुरु हैं वो समझते थे कि ये 10 साल में भी अचीव नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वो 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया, और वो ट्रांजिशन इतना सक्सेसफुल रहा कि मुंतखब नुमाइंदगान असम्बली में आ चुके हैं। पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में इतना मास स्केल पे कबायली अजला में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। आज ही अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कि हमारे जरगा का सिस्टम है वो हमने काबीना से अप्रूवल कर दी है। तो अच्छा कामरान साहब, जो आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट BRT, इस पे तो अपोजिशन बड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। आपकी जानिब से जो फिगर आ रहा है वो बड़ा कम है, वो तो कहते हैं 100 अरब से ज़्यादा हो गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? BRT की जो सक्सेस है वो हमारे मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही है। BRT के बारे में मैं इतना बता दूं कि ये 100 अरब और 120 अरब ये इनको खटकता है। ये प्रोजेक्ट पेशावर के शहरियों से आप पूछ लें, खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों से आप पूछ लें, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये जो BRT में आप देख रहे हैं कि ओवर बर्डन हो चुकी हैं BRT की जो बसेज़ हैं हमारी, तो ये इसी की अक्कासी है कि हमारी मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है। इनको तकलीफ़ ये पहुँच रही है, हमारे जो 30 दिन चली है उसमें 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। लेकिन इसमें जो आग लगने के वाक़यात, कोई ना कोई इशू होता रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें सिर्फ एक इशू हुआ है अभी तक जिसमें हमने टेक्निकली उसको असेस किया है, और हमने बाकायदा तौर पे इस पे ये भी वर्किंग की है कि हम जो वेंडर है उसके ऊपर मुख्तलिफ लीगल ऑप्शंस के बारे में गौर कर रहे हैं, और जो हमें लॉस हुआ है उसका पॉलिटिकली भी और जो फाइनेंशियली भी, हम उसको भी कंपनसेशन का सोच रहे हैं। लेकिन उस एक इशू को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोजेक्ट नाकाम है, बल्कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इतना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, आप पेशावर के किसी शहरी से ज़रा पूछ लें। बिल्कुल। कामरान बंगश साहब, ये बताएं कि आपकी जमात तब्दीली का नारा लेके आई, लेकिन पेशावर के रिहायशी कहते हैं हमें ये तब्दीली नहीं चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अवाम बड़ी मायूस है, और ये गढ़ है PTI का, तो यहीं आप तब्दीली नहीं ला सके। कोविड की जो सिचुएशन रही उसके बाद ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में एक प्राइस हाइक का एक पूरा रिजीम आ गया।
تو یہ آپ ایریا اسپیسیفک آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، آلدو کہ ایز اے گورنمنٹ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کور کر سکیں. ہم نے بڑے اسٹریٹجک سٹیپس لیے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس میں سستا بازاروں کا قیام ہے، جس میں کسان دوست پروگرام خیبر پختونخوا حکومت نے شروع کر دیا، جس میں فرٹیلائزر ہم پرووائڈ کرتے ہیں، سیڈز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کسان منڈیوں کا قیام انشور کر دیا. اسٹریٹجیکلی ہم نے FIRs کاٹے، ریڈز ڈالے ہم نے جو مصنوعی بحران کریٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اسپیکٹ آپ اس کو یہ بھی دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو مافیا ہے اس کے اوپر جب ہاتھ ڈالا تو ہمیں جو ویڈ کے بارے میں اسپیشلی ہمیں ایک سیٹ بیک یہ آیا کہ ان کو لگا کہ ان کے سٹیکس جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، ان کے جو انٹرسٹ ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. تو اس کو لے کر ہمیں ایک سیٹ بیک آیا ٹیمپرری. ہم نے پھر بھی اس کو کور کر دیا. اور میں ابھی کی آپ کو سچویشن بتاتا ہوں، پروپیگنڈا ایک سائڈ پر، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ پرائسز میں کافی سٹیبلٹی آ چکی ہے. لیکن گلوبل ٹرینڈز میں جو ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں، باقی خیبر پختونخوا میں اگر آپ ابھی کی سرویز اور ریسرچ رپورٹس دیکھ لیں انڈیپینڈنٹ جو لوگوں نے کی ہیں، اس میں بھی خیبر پختونخوا میں پاکستان کی تحریک انصاف کی جو ریپوٹیشن ہے یا جو پاپولیرٹی ہے وہ سکائی راکٹڈ ہے. آخری سوال، اپوزیشن جماعتیں ہم سے یہ کہتی ہیں کہ جو ابھی 22 تاریخ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اور بھی جلسے ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پارٹی ورکر نہیں ہیں، اب عوام نکل رہی ہے اور عوام ہمارا ساتھ دے رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، عوام جا رہی ہے کیونکہ عوام مہنگائی سے تنگ آ گئی ہے؟ یہ اپوزیشن رہنماؤں نے آج پروگرام میں کہا. عوام تو نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے. قیمے والے نان کی لالچ دے کر یہ لوگوں کو بلاتے ہوتے ہیں. اور آپ نے ہمارے ایک صحت انصاف کارڈ کی لانچ کو دیکھ لیا، اتنا میسو جلسہ جو حافظ آباد میں عمران خان صاحب نے ایک یونیورسٹی کے افتتاح کے اوپر جتنے لوگ اکٹھے ہوئے، یہ 11 پارٹیاں میں کہتا ہوں کہ 11 اور بھی اپنے ساتھ ملا لیں پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو ٹچ نہیں کر سکتے. صحت کارڈ کی بات کروں، لوگ میڈیسن کے حوالے سے اتنا تنگ ہیں، اتنا ریٹ ہائی ہو گیا، تو اس کارڈ کا، ہیلتھ کارڈ کا کیا فائدہ ہوا؟ اس ہیلتھ کارڈ کا یہ فائدہ ہے کہ 10 لاکھ روپے تک ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ کوریج ان کو ملے گی، جس میں میڈیسنز بھی شامل ہیں، جس میں ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں، کینسر کے پیشنٹس بھی. جو سب سے مہنگی ادویات ملتی ہیں یا جو سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے وہ ہیلتھ کارڈ پلس کے تھرو ان کو میسر ہوں گی. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنیے آپ نے کامران بنگج صاحب کی. ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.